मानो कि नबी ने अपनी जिंदगी में जागीरे फदक पाक ज़हरा को दे दी। सुन्नी शिया खुदा दी गवाही दे के कहना इख्तलाफ है ही कोई नहीं। इख्तलाफ किस गल दा? जहालत है। आजकल तकियाबाज रवाफिज का एक तबका है जो अहले सुन्नत व जमात का नाम तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रवाफिज के अकायद व नज़रियात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर प्रमोट कर रहा है। ज़ाहिर ये करते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, कोई कहता मैं अहले सुन्नत का आलिम हूँ, कोई कहता मैं अहले सुन्नत का पीर हूँ, लेकिन अकायद व नज़रियात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुले रवाफिज वाले वो रवाफिज के स्टेजों पे जाके उनकी मजलिसों में जाके उसको प्रमोट करने की जिसारत कर रहे हैं। ये बात हमारे सुन्नी भाइयों को समझ लेनी चाहिए कि अहले सुन्नत किसी गली महल्ले का नाम नहीं है। अहले सुन्नत किसी फ़कत एक आस्ताने का नाम नहीं है। अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। जो अहले सुन्नत के अकीदे पर है वो अहले सुन्नत है। जो अहले सुन्नत के अकीदे पर नहीं है वो लाख मरतबा अपने आप को अहले सुन्नत कहता फिरे, वो अहले सुन्नत नहीं है। जो अहले सुन्नत कह के अपने आप को सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ ज़बान दराजी करेगा वो हरगिज़ अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं है। एक नाम नहाद पीर जो कि कटर किस्म का तकियाबाज राफजी है, उसके पहले भी क्लिप्स नज़र से गुजरे जिसमें उसने सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ तबर्रा किया। अभी एक क्लिप और नज़र से गुजरा, किसी दोस्त ने भेजा, जिसमें वो रवाफिज की मजलिस में बैठकर बाग़े फदक के सिलसिला में ये बात कह रहा था कि कहता है कि सुन्नी शिया का आपस में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा जहालत का है। और फिर उस जहालत का नाम लेके किस तरीके से उस तकियाबाज राफजी ने जहालत का मुजाहरा किया वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दावा यह किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग़े फदक जागीर फदक अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दी थी। और इस्तिदलाल कर रहा है कुरान मजीद की सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 में कलमे कुर्बा से, और कहा कि यह कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है। कहता है कि ये झगड़ा नहीं आपस में, झगड़ा जहालत का है। इन मौलवियों के अंदर जहालत इन्हें पता नहीं है। यह कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है। कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है और ये एक बेटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही बेटी का हक बनता है, वो सईदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हक बनता है। ये मुन्नस वाहिद का सीगा है। कोई भी सर्फो नाब जानने वाला अलिफ मकसूरा का अभी बाप निकाले, ये अलिफ मकसूरा मुन्नस वाहिदा के लिए आता है कि जमा के लिए? बुशरा, सुगरा, कुबरा, कुर्बा एक वजन पर है। जा सलासी मुजर्रर का बाप देख ले, यहां भी मुन्नस वाहिदा पर इस्तेमाल हुआ है। कुरान तो एक बेटी की जायदाद कह रहा है, रसूल की जागीर की हिस्सेदार मुन्नस वाहिदा है, तू कैसे जमा कर रहा है? चले पहले हम इस नाम नहाद पीर और तकियाबाज राफजी की इसी जहालत का पर्दाफाश कर देते हैं कि कुरान मजीद की सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 के अंदर जो कुर्बा का सीगा इस्तेमाल हुआ है ये वाहिद मुन्नस का सीगा नहीं है। ये इसमें मस्तर है। क्या है? इसमें मस्तर। और अल मस्तरु ला युज़क्का, अल मस्तरु कल मुखन्नस ला युज़क्करु वला युअन्नस। ये कायदा है कि मस्तर मुखन्नस की तरह होता है, ना वो मुज़क्कर होता है ना वो मुअन्नस होता है। सूरतुल आलक की आयत नंबर 8 उठाइए, इन्ना इला रब्बिका रुजआ। रुजआ बर वज़न फ़ुअला, यहाँ मस्तर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कुर्बा यहाँ बर वज़न फ़ुअला इस्तेमाल हुआ है, मस्तर के माना में है। ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा नहीं है। और उस तकियाबाज राफजी ने सुगरा और कुबरा के वजन पर फोला कुर्बा को बना के साबित किया कि जिस तरह सुगरा और कुबरा इसमें तफजील के सीगे हैं, इस तरह कुर्बा भी इसमें तफजील का सीगा है। हालांकि कुर्बा इसमें तफजील का यहाँ सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कुर्बा जो है इसमें मस्तर है। माना यह है कराबतदार, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फ़ै के तौर पर माल खैबर के यहूदियों से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया, वो माल फ़ै अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आया। उसके अल्लाह ने मसारिफ बयान किए हैं सूरतुल हशर की आयत नंबर 7, 8, 9 के अंदर कि वो जो माल फ़ै है लिल्लाही वलिर्रसूली
वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, वो माल फ़ै अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह के लिए है, रसूल के करीबी रिश्तेदारों के लिए है, और यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए और मुहाजिर फ़कीरों के लिए उसके मसारिफ को बयान कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मसारिफ के ऊपर इस माल फ़ै को तकसीम फरमाया। अल्लाह की राह में भी हुजूर खर्च करते, अपने लिए भी उसको इस्तेमाल करते, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते, यतीमों, मिस्कीनों और फ़कीरों पर भी उसको इस्तेमाल करते। अब इस रावज़ी ने दावा यह किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाग़ फ़दक जो जगीर थी वो अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दे दी। यहाँ ये बात समझे कि रवाफ़िज़ का इस मसले में मुतज़ाद नज़रिया है, दो मुतज़ाद दावे हैं बाग़ फ़दक के हवाले से। एक दावा उनका ये है कि बाग़ फ़दक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हिबा कर दिया था, यानी तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। और दूसरा उनका दावा यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की वरासत के तौर पर वो हिस्सा बनता था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को उस वरासत से महरूम कर दिया गया। हिबा का दावा भी करते हैं और वरासत का दावा भी करते हैं, जबकि ये दोनों आपस में मुतज़ाद दावे हैं। मुतज़ाद इसलिए हैं कि हिबा ये हयात का तकाजा करता है और वरासत ये वफ़ात का तकाजा करती है। हिबा वो माल होता है जो अपनी ज़िंदगी में इंसान किसी को गिफ्ट के तौर पर, हदीये के तौर पर दे दे, उसको हिबा कहते हैं। और जो माल इंसान के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद उसके वरासा को उसके तरके में से मिलता है, उसको वरासत कहा जाता है। अगर हिबा की बात करें तो फिर वरासत नहीं, अगर वरासत की बात करें तो फिर हिबा की दावा दुरुस्त नहीं है। एक बात है। और अहले सुन्नत व जमात के यहाँ वरासत की बात हुई है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद वरासत का मुतालबा किया गया है। हिबा का जो दावा है वो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ काबिल कबूल और यह अहले सुन्नत के यहाँ तस्लीम शुदा नहीं है। बल्कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द 15 सफ़र नंबर 28 पे ये जो हिबा वाली बात है इस पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, कुल्तु हादा ला अस्ल लहू वला यसबुतु बिही रिवायतन। कहते हैं मैं कहता हूं कि इसकी कोई असल नहीं है और ये असलन रिवायतन साबित भी नहीं है। अन्नहा इद्दाअत ज़ालिका के सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसका दावा किया हो। इन्नमा हुआ अमरुन मुफ्तादुन ला यसबुतु, फरमाते हैं कि ये वो अमर है, ये वो मामला है जो गड़ा हुआ है, ला यसबुतु ये साबित नहीं है, ये साबित ही नहीं है। और हाफिज ज़हबी मीज़ानुल इत्दाल की जिल्द नंबर 15 जिल्द 5 सफ़ा नंबर 165 पे लिखते, कुल तू मैं कहता हूँ हाजा बातिलुन वलौ काना वाक़ा ज़ालिका लमा जाअत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ततलुबु शैअन हुआ फ़ी हौज़िहा व मिल्किहा। कहते हैं कि ये बात बिल्कुल बातिल है कि हिबा की जो का दावा किया गया है। कहते हैं कि अगर हिबा की बात होती तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी मिल्क में होने वाले उस बाग़ फ़दक का मुतालबा करने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालबा क्यों करती। कहते हैं कि मुतालबा इस बात की दलील है कि हिबा का दावा दुरुस्त नहीं है। और फिर दिरायतन भी अगर आप देखें सुन्नी शिया दोनों के यहाँ यह मुत्तफ़क़ुन अलैह वाक़या मौजूद है। अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी की 3113 नंबर हदीस है और 5361 नंबर। और अहले तशय्युअ के यहाँ ये जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी की इसके सफ़ा नंबर 193 पे और 94 पे ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चंद गुलाम खादिम आए तो सैयदा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि काम कर करके आपके हाथों पे छाले पड़ गए हैं और आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में जाएं और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें कि आप मुझे कोई खादिम दे दें ताकि घर के मामलात और घर के वो खादिम काम करे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आके गुजारिश की तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें इससे बेहतर वजीफ़ा ना बता दूं। और हुजूर ने वजीफ़ा बताया कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये खादिम से बेहतर है, तुम ये तस्बीह कर लिया करो। जो रसूल जो नबी अपनी अहले बैत के लिए
اس طریقے سے فقر کو پسند کریں کہ سیدہ فاطمہ کو ایک غلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم بھی عطا نہیں فرمایا، اس سے بہتر یہ فرمایا کہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں جس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ وہ تسبیح پڑھنے کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ وہ رسول اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جائیداد اور اتنی جو آمدنی کا باغ ہے وہ اپنی بیٹی کو ہبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 7440 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کے رزق کو ان کے گزارے کے مطابق کر دے، ان کی روزی چلتی رہے، ان کا گزارا چلتا رہے، بس آل محمد کو اتنا رزق عطا فرما۔ جو رسول اپنی اہل بیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ بس ان کی گزر اوقات ہوتی رہے اور ان کا گزر بسر ہوتا رہے، وہ رسول اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جائیداد اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کو مال فہ کے طور پر عطا کیا ہو، اور اس کا پھر مصرف بھی بیان کر دیا سورۃ الحشر کی آیت میں 7، 8، 9 میں کہ آپ نے اس کو ان مقامات پہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں، اپنی ذات پر، اپنے قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے کے سارے مال کو اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیں اور ان کو گفٹ کر دیں۔ یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق بھی فٹ نہیں بیٹھتی اور روایت و درایات کے مطابق بھی فٹ اور درست نہیں بیٹھتی، لہذا اس تقیہ باز رافضی کا یہ دعویٰ بالکل سرے سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے و نظریے کے بالکل یکسر خلاف ہے۔ اور پھر اس رافضی نے یہ دعویٰ یہ کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا اور وہ مسجد کے دروازے سے آئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو باغ فدق، جگیر فدق ہبہ کر دی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، کس سند صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے؟ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور باغ فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں آیا، آیت نازل ہو رہی مکہ شریف میں، اور باغ فدق حضور کی بارگاہ میں آیا ہے مدینہ شریف میں۔ اب اس واقعے کا اور آیت کے شان نزول کا کوئی آپس میں جوڑ بنتا ہے؟ بلکہ روافض کی کتابوں کے اندر تو اس سے بڑھ کر لکھا ہوا ہے، تفسیر البرہان میں، تفسیر عیاشی میں، تفسیر صافی میں اور اصول کافی وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیت وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو سیدہ پاک امام حسن اور حسین پاک کو ساتھ لے کے آئیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے تو باغ فدق ان کو ہبہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کس انداز سے اس کا شان نزول گڑھا گیا ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے، سورت پوری نازل ہوئی مکہ شریف میں، اور بالخصوص یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 26 وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ شیعوں کی کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 پہ موجود ہے۔ امام محمد الباقر فرماتے ہیں یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہونے والی آیت جو ہے اس کا شان نزول مدینہ میں آنے والے باغ فدق حضور کی بارگاہ میں اس کے ساتھ آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ پھر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت بھی مدینہ شریف میں آ کے ہوئی ہے، اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مکہ شریف میں۔